Dear friends and students, welcome to you in my YouTube channel. Dear friends, all of you see my video completely. After that, like, share and subscribe. Dear students, आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अंडरस्टैंड? आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल सेल है और इसके प्रयोग के बारे में भी मैंने आपको समझाया। मैंने आपको बताया आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ आई और वी के साथ जो है हम सेल का यूज करते हैं, ठीक है, और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन डियर स्टूडेंट, आज के फैशनेबल जिंदगी में लोग धूम धड़ाके से केवल विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज के फैशनेबल जिंदगी में लोग धूम धड़ाके से केवल विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और सेल का प्रयोग, ठीक है, जो है ये केवल पढ़ने और लिखने तक ही सीमित है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत, ठीक है, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। देखिए, हमने लिखा है क्या तुम चाय पियोगे, क्या तुम चाय पियोगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, ठीक। तो वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, तो यह प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो वह प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और देखिए यहाँ तुम चाय क्यों पियोगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में, ठीक है। जब प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक है, ये जो है वाक्य के बीच में होते हैं, तो ये सेकंड टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो आइए हम प्रथम प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। ये देखिए आपका वाक्य है क्या तुम चाय पियोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है किसी भी टेंस का वाक्य यदि क्या शब्द से प्रारंभ है, किसी भी टेंस का वाक्य यदि क्या शब्द से शुरू है तो वहाँ पर हम भूल करके वी व्हाट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम सहायक क्रिया को, संबंधित टेंस की सहायक क्रिया को पहले लाते हैं। जिस टेंस का वाक्य होता है उसकी सहायक क्रिया को हम पहले लाते हैं। तो यहाँ पर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, ठीक है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया हम पहले लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है। इसका ट्रांसलेट करने के लिए हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है विल अपॉन सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटिज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला के आधार पर हम इस प्रकार के वाक्य का ट्रांसलेट यहाँ पर करेंगे।
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम पहले लाएंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के लिए हम सब्जेक्ट पे निगाह दौड़ाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के लिए हमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ तुम है और तुम मीन्स यू, यू के साथ विल लगेगा। ठीक, मैंने आपको बताया है आई और वी के साथ सैल, ठीक है, आई और वी के साथ सैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तुम यू, यू के साथ विल आएगा, तो यहाँ लिखेंगे विल यू, विल यू, ठीक है। और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखिए, मेन वर्ब यहाँ है पीना, ठीक है, तो पीना मीन्स होता है ड्रिंक, तो यहाँ ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक ही होगा। विल यू ड्रिंक, विल यू ड्रिंक द टी, यानी कि हमने ड्रिंक लिखा है। विल यू ड्रिंक द टी, विल यू ड्रिंक द टी, क्या तुम चाय पियोगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर वाक्यांत में यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ दूसरा वाक्य हमने लिखा है, तो आप समझ गए यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है तो सहायक क्रिया पहले लाएंगे। विल यू ड्रिंक द टी, क्या तुम चाय पियोगे, क्या वह यहाँ आएगा, विल ही कम हियर, विल ही कम हियर, क्या शीला खाना पकाएगी, विल शीला कुक द फूड। तो इस तरह से अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है तो आप सहायक क्रिया को पहले लाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में, ठीक है, तो प्रश्न सूचक शब्द अगर वाक्य के बीच में है तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश पहले लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल अपॉन शैल, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, अंडरस्टैंड। तो ऐसे हम अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है, ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो हम उसकी इंग्लिश पहले लाएंगे। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश पहले लाया, क्योंकि इंग्लिश हमने पहले लाया क्यों शब्द की, ठीक है, क्यों, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द क्यों की इंग्लिश पहले आएगा इस फार्मूला के आधार पर। तो लिखेंगे यहाँ पर व्हाई विल यू ड्रिंक द टी, व्हाई विल यू ड्रिंक द टी, ठीक है, व्हाई विल यू ड्रिंक द टी, व्हाई विल यू ड्रिंक द टी, तुम चाय क्यों पियोगे। तो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अब ऐसे आगे देखिए, ऐसे ही और वाक्य, शीला खाना कब खाएगी, शीला खाना कब खाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कब बीच में आ गया, ठीक है, यहाँ भी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लाएंगे। तो कब की इंग्लिश होता है व्हेन, कब की इंग्लिश व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, इसमें से, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के लिए आप सब्जेक्ट पे निगाह दौड़ाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पे निगाह दौड़ाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर शीला है, शीला के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे व्हेन विल शीला, व्हेन विल शीला लिखेंगे व्हेन विल शीला, व्हेन विल शीला ईट द फूड। ठीक है, शीला खाना कब खाएगी,